और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हरियाणा में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। जी हाँ, हरियाणा में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। बड़े पैमाने पर एचसीएस अधिकारियों के हुए हैं ट्रांसफर। खबर हरियाणा से है। 12 आईएएस और 67 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर हरियाणा से है। हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं और बताया जा रहा है कि इस फेरबदल में एचसीएस के भी कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा 12 आईएएस और 67 एचसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश और आप देखिए इसमें, हालांकि हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें जो आदेश में जिन सूची में जो नाम है वो तमाम सूची जो है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित दुदानी। अंकित, ये बड़े पैमाने पर जो फेरबदल हुए हैं, आप बताएं कि इसमें से कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो ज़्यादा चर्चा में हैं और ये कितना बड़ा कदम है सरकार का? बिल्कुल, 12 आईएएस और 67 एचसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं जी। तो काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि ये लिस्ट आएगी, लेकिन अब काफी इंतजार के बाद ये लिस्ट आई है। तो प्रशासनिक फेरबदल है कि और समय समय पर होता रहता है। कुछ कमिश्नर्स के तबादले हुए हैं कि जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनके तबादले हुए हैं, जहां तो वहीं जो है एचसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई जगहों के एसडीएम बदले गए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं वो बदले गए हैं। तो अब क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो गई है तो ये देर रात ही तबादलों का चयन हुआ है कि कब तबादले होने, और कहीं ना कहीं सुबह ही लिस्ट आई है और अब जो है सुचारू रूप से कार्य चल पाएगा। जी इससे पहले अंकित, जब हम लोग बात कर रहे थे कुछ और 2, 4, 5 तबादलों के ऊपर, तो उसमें ये जिक्र आ रहा था कि किस तरह से कैबिनेट के ही एक मंत्री ने मीडिया के सामने कहा था कि हमारी आदेशों की पालना अधिकारी नहीं करते हैं। तो उसको एक कारण माना गया था, क्योंकि वो जगह भी यानी कि वो अम्बाला जो है उसका भी जिक्र था। लेकिन अब ये जो इतने बड़े फेरबदल हैं, इसको क्या एक रूटीन का हिस्सा ही माना जाए या इसमें भी कुछ और बातें हैं जो अंतर्निहित हैं? बिल्कुल रूटीन का ही हिस्सा है ये। पहले जो फेरबदल हुआ था उसमें अंबाला के डीसी को बदला गया था, वो मेन कारण था, क्योंकि अनिल विज ने आवाज उठाई थी और लगातार कहा था कि डीसी ने चुनावों में उनको कहीं ना कहीं आरोप लगाए थे, चुनावों में हराने के आरोप लगाए थे या उनके खिलाफ काम करने के आरोप लगाए थे। तो अब अंबाला के डीसी को पहले बदल दिया गया था। अभी भी कई अंबाला के भी जो अधिकारी हैं उनको बदला गया है, लेकिन वो रूटीन का हिस्सा है। और 67 एचसीएस अधिकारी और 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुदानी हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि दरअसल ये एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपेक्षित भी था, इसका इंतजार था और जो अब जो है ये जाकर पूरा हुआ है। तो ये खबर आपको अब दे रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की खबर है। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के हुए हैं ट्रांसफर। उनकी जो सूची है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़े स्तर पर एचसीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए हैं। 12 आईएएस और 67 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं आदेश। कई जिलों के एसडीएम और सीटीएम के भी हुए हैं तबादले। तो हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कुल 67 ऐसे अफसर हैं, अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर किए गए, जिनमें 12 आईएएस और 67 एचसीएस। तो 67 एचसीएस के तबादले हुए हैं, 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और इस बाबत सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। और इस आदेश की जो सूची है, जिन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, वो सूची भी अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई। तो हरियाणा से ये खबर है। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी अहम खबर। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के किए गए तबादले।